Hello everyone. Today we'll be going to discuss about a topic that is parole under criminology and penology. So parole क्या होता है? What is parole? Parole is the conditional release of a prisoner. Parole is the conditional release of a prisoner before the completion of their sentence based on good behavior and rehabilitation. इसका मतलब है पेरोल क्या होता है. पेरोल, व्हाट इज़ पेरोल? सो पेरोल होता है कि अगर कोई भी ऑफेंडर है, कोई भी प्रिजनर है, उसका कंडीशनल रिलीज़ हो जाना, किसका? प्रिजनर का, जो कि प्रिजन में बंद है, जो कि जेल में है इंडिविजुअल. सो उसका कंडीशनल रिलीज हो जाना बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस. कब? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस. मतलब कि उनकी सज़ा पूरी होने से पहले ही उनको रिलीज कर देना, रिहा कर देना प्रिजन से. किस वजह से? बेस्ड ऑन गुड बिहेवियर की मतलब उनका बहुत अच्छा बिहेवियर हो जाता है अगर. और रिहैबिलिटेशन मतलब जो एक केयर होती है किसी भी पर्सन की प्रिजन में, ताकि वो दोबारा अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएँ एक सोसाइटी में. एक क्राइम करने के बाद सोसाइटी में वापस जाएं और पहले से अपनी पहले जैसी लाइफ थी उनकी, वो जी पाएँ. सो दैट इज़ रिहैबिलिटेशन. किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन गुड बिहेवियर एंड रिहैबिलिटेशन. अब इंडिया में क्या है, जो पेरोल है वो ग्रांट किया जाता है. जो पेरोल है वो ग्रांट किया जाता है किस लॉ के अंडर? ये ग्रांट किया जाता है अंडर द प्रिजनर्स एक्ट. ये ग्रांट किया जाता है अंडर द प्रिजनर्स एक्ट 1900. ये ग्रांट किया जाता है अंडर द प्रिजनर्स एक्ट. 1900 में ये आया था. क्या आया था? प्रिजनर्स एक्ट 1900. और ये टिपिकली कंसिडर किया जाता है फॉर दोज कन्विक्टेड और लेस सीरियस ऑफेंसेस. और ये होता किसके लिए? अब देखो, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है या फिर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उसके लिए तो उनकी सज़ा कम नहीं हो सकती. ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, कंसिडर किया जाता है जिन्होंने कन्विक्ट किया होता है कोई लेस सीरियस ऑफेंस. मतलब कि कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं होता, छोटा ऑफेंस होता है. चाहे कोई थेफ्ट हो गया, कुछ चोरी चपाटी कुछ भी हो गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस इन नेचर नहीं है. ठीक है, तो उनको ये चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है. लेकिन ऑफेंस तो ऑफेंस है, सज़ा तो काटनी पड़ेगी. ठीक है, सो ये कंसिडर किया जाता है फॉर दोज जो कि कन्विक्टेड होते हैं लेस सीरियस ऑफेंस के लिए. जो कि कन्विक्टेड होते हैं लेस सीरियस ऑफेंस के लिए. अब हम आगे बात करें तो और दोज हु हैव शोन जेन्युइन रिफॉर्म. और ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो कि एक जेन्युइन रिफॉर्म दिखता है, जिनके अंदर एक जेन्युइन चेंज दिखता है कि हाँ भाई, ये इंडिविजुअल सुधर चुका है, इसने एक लेस सीरियस ऑफेंस किया था और ये इंसान सुधर चुका है, तो उसको रिहा कर दिया जाए. सो पेरोल अलाउस प्रिजनर्स टू री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी. अब पेरोल क्या करता है? पेरोल हेल्प करता है कन्विक्टेड पर्सन को, प्रिजनर्स को कि वो री इंटीग्रेट हो पाए सोसाइटी में. री इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अपने आप को दोबारा सोसाइटी में एक्सेप्ट कर पाएँ, लोगों से नज़रें मिला पाएँ एक ऑफेंस करने के बाद, अंडर सुपरविजन. मतलब कि वो सुपरविजन में रहेंगे
सोसाइटी में रीइंटीग्रेट होने के बाद, अंडर सुपरविजन वाइल सर्विंग द रिमाइंडर ऑफ देयर सेंटेंस। ठीक है, सो पे रोल अलाउ करता है प्रिजनर्स को कि वो रीइंटीग्रेट हो पाए सोसाइटी में अंडर सुपरविजन वाइल सर्विंग द रिमाइंडर ऑफ देयर सेंटेंस। कब? जब वो अपनी बची जो हुई जो सज़ा होती है वो सर्व कर रहे होते हैं। वाइल सर्विंग रिमाइंडर serving remainder of their sentence while serving remainder of their sentence। सो अब आगे बात करें कंडीशंस जो कि इंक्लूड करती हैं रेगुलर रिपोर्टिंग टू अथॉरिटीज़ एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि कंडीशंस इंक्लूड करती हैं रेगुलर रिपोर्टिंग। अब ये जो कंडीशंस होती हैं ये कंडीशंस इंक्लूड करती हैं कि भाई रेगुलर रिपोर्टिंग होगी, मतलब कि पूरी जांच पड़ताल की जाएगी उस इंसान की जिसको रिलीज़ किया है। ठीक है, और वो रिपोर्टिंग किसको भेजी जाएगी? वो रिपोर्टिंग भेजी जाएगी अथॉरिटीज़ को। ऐसे नहीं कि किसी पर्सन ने जो है अपना अच्छे बन के दिखाया, गुड बिहेवियर शो किया रिहैबिलिटेशन के में, तो भाई उसको रिहा कर दिया गया है और उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले जा रही। ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर रिपोर्टिंग होती है अथॉरिटीज़ को एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी। ये कंडीशंस इंक्लूड करती हैं रेगुलर रिपोर्टिंग टू अथॉरिटीज़ एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी कि हाँ जी वो पर्सन दोबारा कोई वैसा काम ना करे, कोई क्राइम ना कमिट करे। सो वो रिफ्रेन करे अपने आप को किसी भी, चाहे वो कोई छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से वो अपने आप को रिफ्रेन करे। सो पेरोल एम करता है टू प्रमोट रिहैबिलिटेशन एंड रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स। अब पेरोल किस लिए होता है? पेरोल होता है कि एक तो इसका एम होता है, पेरोल का एम होता है कि प्रमोट किया जाए रिहैबिलिटेशन। प्रमोट करना है रिहैबिलिटेशन का मतलब कि क्रिमिनल्स जो प्रिजनर्स होते हैं वो अपने आप को दोबारा सोसाइटी में एक्सेप्ट कर पाए, लोगों से नज़रें मिला पाएँ, उनकी पूरी केयर, हर चीज़, चाहे छोटे हैं तो एजुकेशन, बड़े हैं तो भाई वो दोबारा कोई ना कोई ऐसा क्राइम कमिट ना करे, उनको अच्छे से उनकी टेक केयर की जाए। तो ये प्रमोट करता है एक तो रिहैबिलिटेशन और रिड्यूस करता है ओवर क्राउडिंग, और रिड्यूस करता है कि भाई छोटे मोटे क्राइम करके भी प्रिजन्स में भीड़ ना इकट्ठी हो जाए। तो ये रिड्यूस करता है ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स। बट it is granted at the discretion of the authorities based on specific guidelines। लेकिन ये कब ग्रांट किया जाता है? जब डिस्क्रिशन होती है अथॉरिटीज़ पे, डिस्क्रिशन इट इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटीज़। मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं अथॉरिटीज़ के, डिस्क्रिशन जो होती है अथॉरिटीज़ की तभी ग्रांट की जा सकती है, वो भी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक गाइडलाइंस। ठीक है, सो व्हाट इज पेरोल? पेरोल क्या होता है, एक रिकैप ले लेते हैं। पेरोल क्या होता है? पेरोल एक कंडीशनल रिलीज होता है प्रिजनर्स का बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस। ठीक है, पेरोल क्या होता है? कंडीशनल रिलीज होता है पर्सन का, मतलब उसको रिहा कर देना बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस। उनका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही, उनकी सज़ा कंप्लीट होने से पहले ही उनको रिलीज़ कर देना। और ये किस बेसिस पे होता है? ये तो नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा। ये बेस्ड होता है ऑन गुड बिहेवियर ऑफ द क्रिमिनल, ऑफ द प्रिजनर एंड रिहैबिलिटेशन की भाई बहुत अच्छा बिहेवियर है, इंसान सुधर चुका है, तभी हो सकता है पेरोल। अब हम आगे बात करें कि पेरोल जो है वो ग्रांट किया जाता है अंडर द प्रिजनर्स एक्ट 1900। ये ग्रांट किया जाता है अंडर द प्रिजनर्स एक्ट 1900। और जो कि कंसिडर किया जाता है, ये तब होता है जब भाई हाँ जी कंसिडर किया जाता है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है
उसने लेस सीरियस ऑफेंस किया है, मतलब छोटा मोटा कोई चोरी चकारी वगैरह छोटा मोटा लेस सीरियस ऑफेंस किया है, और भाई जेन्युइन रिफॉर्म हो गया, मतलब हाँ भाई उसने जेन्युइनली अपने आप को चेंज कर लिया है, सुधार लिया उसने अपने आप को। देन पेरोल क्या करता है, जो प्रिजनर्स होते हैं, पेरोल किस लिए होता है, पेरोल होता है कि जो प्रिजनर्स है वो री इंटीग्रेट कर पाएँ सोसाइटी में। पेरोल किस लिए होता है, पेरोल प्रिजनर्स के लिए होता है कि वो री इंटीग्रेट कर पाएँ सोसाइटी में अंडर द सुपरविजन वाइल सर्विंग रिमाइंडर ऑफ देयर सेंटेंस। वाइल सर्विंग रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस मतलब कि जो वो अपना सेंटेंस का जो बचा हुआ थोड़ा बहुत टाइम होता है जब वो सर्व कर रहे होते हैं तब किया जाता है पेरोल। अब जो कंडीशंस क्या होती हैं कि भाई कंडीशंस ये होती है कि भाई अगर आप पेरोल दे रहे हो तो मतलब रेगुलर रिपोर्टिंग होनी चाहिए टू अथॉरिटीज़, रेगुलर रिपोर्टिंग जानी चाहिए, पूरी जांच पड़ताल उस इंसान की जानी चाहिए अथॉरिटीज़ को, और वो अपने आप को वो पर्सन रिफ्रेन कर पाए क्रिमिनल एक्टिविटी से। अगर आपको लगता है, कंसिडर किया जा रहा है कि ये इंसान जो है अपने आप को रिफ्रेन कर पाएगा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से, तभी पेरोल दिया जा सकता है। ठीक है, अब पेरोल का एम क्या होता है, पेरोल का एम होता है भाई रिहैबिलिटेशन प्रमोट करना, मतलब कि टेक केयर करना उन क्रिमिनल्स की जिन्होंने ऑफेंस किया होता है, ताकि वो अपने आप को सुधार पाएँ, अपने आप को चेंज कर पाएँ और अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएँ मेंटली एक सोसाइटी में जहाँ उनको वापस जाना है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर सेंटेंस। एंड रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स, कि हाँ जी भाई प्रिजन्स में ओवर क्राउडिंग ना हो जाए कि भाई छोटे मोटे ऑफेंस किया देखो पर पनिशमेंट तो उनको झेलनी पड़ेगी, और उनको जितनी टाइम की इम्प्रिजनमेंट मिली है वो काटनी तो पड़ेगी, सज़ा तो मिलेगी, लेकिन अगर वो सुधर जाते हैं तो उनको थोड़े टाइम पहले रिलीज़ किया जा सकता है अगर वो चेंज हो जाए तो। और रिड्यूस, इससे क्या होता है कि भाई ओवर क्राउडिंग भी रिड्यूस होगी प्रिजन्स में, बहुत भीड़ भड़क्का भी नहीं हो जाएगा प्रिजन्स में। ठीक है, अब ये जो है ग्रांट की जाती है बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटीज़, ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटीज़। अगर डिस्क्रिशन आती है, रेगुलर रिपोर्टिंग जाती है अथॉरिटीज़ की, और अगर उनको लगता है कि हाँ जी भाई ये इंसान सुधर चुका है, डिस्क्रिशन हो गया है ऑफ द अथॉरिटीज़, उन्होंने दे दिया है, तभी उसको बेल उसको रिलीज ग्रांट की जा सकती है अंडर द स्पेसिफिक गाइडलाइंस, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक गाइडलाइंस। थैंक यू।